दूसरा क्वेश्चन देखिए 1F का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? दूसरे के पहले पार्ट में कह रहा है माइनस का 5/12 प्लस खाली जगह -5/12 ये हमको दे रखा है और कह रहा है कि भैया हमको आंसर बताइए। देखिए दो तरीके से हमने क्वेश्चन को कराया है, या तो खाली जगह के स्थान पर x मानकर लगा लीजिए या एक कॉमन सेंस लगा सकते हो। कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस कैसे लगाओगे? देखो -5/12 है और आंसर में भी कितना आ रहा है? -5/12 है। यानी कि तुम बाजार गए और कितने रुपए लेकर गए? 5 रुपए लेकर गए। कितने लेकर गए? और बाजार से वापस 5 लेकर आ गए। तो आप बताइए आपने बाजार में कितने खर्च किए? एक भी नहीं खर्च किए। गणित में कितने बताओगे? जैसे अगर हम कहें गणित में बताइए कितने खर्च किए? एक भी नहीं। गणित में एक भी कोई गिनती नहीं होती। गिनती बताइए। 0। कितने खर्च किए? बस बन गया काम। क्या? -5/12 खाली जगह -5/12। तो -5/12 में क्या जोड़ोगे कि वही आंसर आ जाए? 0। क्या समझ में आई बात? ये तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तब की कहानी बता दी, अगर प्लस होता तब देख लीजिए। अगर आपको पापा ने 15 रुपए दिए, पापा ने कितने रुपए दिए? और मम्मी ने तुमको 1 भी रुपए नहीं दिए, तो बताओ टोटल तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? जितने पापा ने दिए उतने तो हैं। तो बेटा जितने थे उतने ही तो लिखा हुआ है। तो याद रखिए अगर कोई संख्या है और उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है, या तो उसमें जो 0 जोड़ा गया है या तो 0। समझ में आई बात? ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है? -4/5 में घटा रहा है। क्या घटा रहा है? खाली जगह, और आंसर 0 आ रहा है। ऐसा कब होता है आप बताइए? ऐसा कब होता है कि किसी संख्या में कुछ घटाए और आंसर 0 आए? जो भी मालूम है बताओ, घबराओ मत। क्यों? बैठो, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। देखिए भैया 5 में कितना घटाओ कि 0 आ जाए? 5 में 5 घटाओ। 15 में कितना घटाओ कि 0 आ जाए? 15 में 15 घटाओ। 18 में कितना घटाओ कि 0 आ जाए? यानी कि -4/5 में क्या घटाओगे? -4/, बताओ किसको नहीं समझ में आया? क्या आ गया समझ में? तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। 1/-2 की घात -1। 1/-2 की घात, भैया कह रहा है इसका मान बताइए। तो याद रखना क्या कि जब भी हमको किसी संख्या की घात ऋणात्मक मिलेगी, क्या बोला? जब भी हमको किसी संख्या की घात ऋणात्मक मिलेगी तो हम क्या करेंगे? उस संख्या को पलट देंगे और घात को धनात्मक बना लेंगे। उस संख्या को पलट देंगे और घात धनात्मक बना लेंगे। कैसे? ऐसे। ऐसे कैसे? ऐसे देखो, 1/-2 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? -2/1। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नीचे वाला ऊपर लिख लिया, ऊपर वाला, और घात को क्या बना लोगे? धनात्मक बना लोगे। माइनस का 1 है, क्या हो गया? और प्लस का 1 है, चाहे इसको ये भी कह सकते हो कि -2/1। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 1 हो तो उसका मान वही रहता है। क्या क्लियर है सबको? चलिए चौथा पार्ट देखिए, इसका बड़ा आसान है। क्या कह रहा है चौथे पार्ट में? चौथे पार्ट में भैया देखिए -2/3 ब्रैकेट में -2/3 गुणे 3/4, 3 की घात -1, और कह रहा है इसके बराबर में क्या आएगा? तो बराबर में तो बाद में देखेंगे, पहले तो इसको हल कर लो। कैसे हल करोगे? 3 से 1A B C D यही तो पढ़कर आए हो सब। अब बेटा 2 से ये भी तो घट रहा है, गुणा का निशान लगा तो 2 दूनी 4। तो क्या बन गया? इसका आंसर क्या आ गया? देखिए ध्यान से, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 एकम बटे 2 एकम, -1/2 की घात -1 आया।
बेटा घात कैसी है इसकी? घात धनात्मक है, ऋणात्मक है, कितनी है पहले ये बताइए? कितनी है? एक, माइनस की एक कि प्लस की एक? आप बताइए घात कितनी है इसकी? वेरी गुड, बैठिए, बहुत अच्छे। इसकी घात माइनस की एक है। कितनी है? और किसी भी संख्या की घात अगर ऋणात्मक हो तो क्या करते हैं? उसको पलट देते हैं। -1/2 को क्या लिख देंगे? 2/-1। और घात को क्या बना देंगे? प्लस धनात्मक बना देंगे। आगे बात समझ में? आगे लगाते हैं इसको। तो 2/-1 की घात अगर 1 है तो उत्तर वही आएगा, 2/-1। क्या क्लियर है? सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। और क्या करना है? प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। x का मान बताना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2/3 गुणे x बराबर 1। बेटा हमको किसका मान निकालना है? अगर हमको x का मान निकालना है तो हम x बचा लेंगे। क्या कर लेंगे? बाकी सबको उधर भेज देंगे। अब ये देखिए जो x है बाकी सबके साथ काहे के संबंध में जुड़ा हुआ है? बेटा गुणे के साथ लगा हुआ है। किस संबंध के साथ लगा हुआ है? गुणे के साथ। 2/3 लिखा हुआ है तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आज समझ लीजिए, क्योंकि गुणे में लगा हुआ है इसलिए बटे की चीज और गुणे की चीज बटे में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 1 लिखा हुआ लिखा रहने देंगे, ये बटे का गुणे में आ जाएगा और गुणे का, तो x बराबर 3 एकम बटे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? बेटा नहीं आया क्या? बेटा याद रखिए, ये जिससे गुणे में लिखा हुआ, काय में लिखा हुआ है, तो बटे की चीज कहाँ भेजोगे? गुणे में। ये देखिए गुणे में आ गया, जो संख्या लिखी है वो वैसे लिखी रहेगी, और जो गुणे में है वो कहाँ चला जाएगा? बटे में आ जाएगा। और देखिए फिर और समझ में आएगा। और देखिए दूसरा पार्ट देखिए इसका, -3/4 प्लस का x बराबर 0, ये लिखा हुआ है भैया। यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करोगे? ब्रैकेट ओपन करोगे। सबसे पहले क्या करोगे? कर दो। -3/4 प्लस का x बराबर कितना? 0। क्या क्लियर? अब बताइए आप, x बचा लेंगे तो जो संख्या है वो उधर काहे में जाएगी? गुणे में नहीं जाएगी। यही तो समझना है। देखिए ध्यान से, बैठ जाओ, फिर से देखो बेटा, यहाँ x के साथ संख्या काहे में किस संबंध के साथ जुड़ी हुई थी? गुणे के साथ। यहाँ काहे के साथ लगी हुई है? तो बेटा ये पूरी संख्या जो है ये उठकर उधर चली जाएगी, और अगर ये संख्या प्लस की है तो उधर जाएगी माइनस में, और माइनस की है तो प्लस में। तो क्या हो जाएगा? x प्लस का है तो x लिख दिया, ये संख्या माइनस की है तो उधर काहे में भेजेंगे? तो +3/4। क्या समझ में आया? तो x का मान प्लस लिखना जरूरी नहीं है, सीधे सीधे आंसर आ गया। क्या? x बराबर 3/, बताओ क्या समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा पार्ट देखिए, यहां से बताते हैं। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, x गुणे -5/4 बराबर कितना? 1 है। चलो तुम बताओ, तुम बताओ, खड़े हो, बताओ कि x इसके साथ का है, किस संबंध में लिखा हुआ है? सर गुणे के संबंध में लिखा हुआ है। तो ये 4 उधर कैसे जाएगा? कैसे भेजोगे उसको? सर ये 1 जो है सर उसे उठा के इधर रख देंगे। उठाकर लिख देंगे? बैठो इधर देखो, x बराबर उठा के कहाँ ले जाओगे? उठा के क्या घर लिए जाओगे? देखो भैया, ये x 1 लिख लिया, x बराबर कितना? और ये जो बटे का है ना, बटे की चीज गुणे में, गुणे की चीज, बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो x बराबर 4 कम बटे माइनस, लो भैया हल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? चौथा पार्ट देखो क्या कह रहा है चौथे पार्ट में, x गुणे -6/-7 बराबर 1। फिर से देखिए x के साथ कैसा संबंध है? तो बटे की चीज गुणे में, गुणे की चीज, लो खत्म कहानी। x बराबर, माइनस से माइनस काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 गुणे 7/6, x बराबर 7 कम
बटे 6। कोई दिक्कत? चलो और देखो आगे। पांचवा पार्ट देखो क्या कह रहा है। पांचवें पार्ट में -5/4 माइनस गुणे 4/-5 बराबर x लिखा हुआ है। बराबर क्या लिखा हुआ है? तो ध्यान से देखिए, दोनों संख्याओं के बीच में क्या लगा हुआ है? गुणा लगा हुआ है, यानी इसको हल कर सकते हो। माइनस से माइनस काट सकते हो, अभी पढ़कर आए हो पिछली एक्सरसाइज में, टेस्ट भी दे चुके हो। 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4 एकम, यहाँ देखो 5 एकम 5 एकम, 1 एकम 1 एकम, 1/1 बराबर x। तो x बराबर 1/1 का मतलब 1 होता है। बताओ क्या समझ में आया? छठा पार्ट देखो इसका, -7/6 प्लस 7/6 बराबर x लिखा। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोल दो, -7/6 प्लस 7/6 बराबर x। अभी बताया था 5 में से 5 जाए 0, 15 में से 15 गए 20 में से 20 गए। अगर 20 सोए गए होगा, जग जाओ भैया, गुड मॉर्निंग, जग गए हो? अरे सुनिए, जब एक चीज माइनस की हो और वही चीज प्लस की हो तो वो घटकर 0 बन जाते हैं। वो घटकर क्या बन जाते हैं? इससे ये कट गया, 0 आ गया। भाग नहीं हुआ है, ये घटे हैं। ये क्या हुए हैं? घटकर क्या आ जाएगा? 0। अच्छा बताओ बताओ, -7 और +7 कितना आंसर आएगा? -7 +7 घटकर 0 बना दिया। -15 +15 कितना आएगा? -15 +15 घटकर 0 बन गए। समझ गए? तो इस तरीके से ये नियम यहाँ पर लगे हुए हैं, लिख लीजिए। एक बात फिर से बता देते हैं, जिनके नए एडमिशन हुए हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन घबराहट भी रहेगी, समझ में भी कम आएगा। जैसे जैसे दिन बीतते चले जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें हमारी आदत पड़ जाएगी और हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़, बस धैर्य रखना है और घर में प्रैक्टिस करनी है। बाकी सिखाने की जिम्मेदारी हमारी। अब एक दिन में आए और ये सोच लो कि एक दिन में पढ़ने चल रहे हैं, वो हमको शेर बना देंगे, बब्बर शेर बना देंगे, तो भैया नहीं बन पाओगे। इच्छा हो पढ़ो, इच्छा हो कहीं और पढ़ लो जाकर। टाइम लगता है लेकिन जिम्मेदारी हमारी है, सिखा निश्चित देंगे। समझ गए? लें क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट क्या कह रहा है? 1/2 पहले चौथे का पहला पार्ट 1/2 है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या बताना है बेटा? योगात्मक प्रतिलोम में हम किसी भी संख्या का चिन्ह बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। बताओ ये संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक? धनात्मक है, तो इसको कैसा बना दो? -1/2। लग गया क्वेश्चन। क्या क्लियर है? सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है सेकंड पार्ट का। -6/19 नहीं सॉरी सेकंड पार्ट है -3/8। तो बताओ इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा? ये संख्या माइनस की है, इसका चिन्ह बदल दोगे तो कैसी हो जाएगी? वेरी गुड। माइनस का प्लस का 3/। आपको समझ में आ रहा है? योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं? चिन्ह बदल देते हैं। क्या? काहे में? योगात्मक प्रतिलोम में। ठीक है। अच्छा बेटा फिर ये बताओ तीसरे का बताओ योगात्मक। 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या रहेगा? 0 का 0 ही रहता है। वेरी गुड। 0 का 0 ही रहता है। समझ गए? क्यों? क्योंकि 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, और जब चिन्ह है ही नहीं तो बदलोगे क्या? चौथा देखिए, -4/-7 है। तो बेटा माइनस से माइनस कट गया तो क्या बन गया? 4/7।
और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या बन जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम। बेटा ये काहे की संख्या है? प्लस की। काहे की है? माइनस की। कर दो 4/7। समझ गए? तो ये हो गया इसका चौथे का चौथा पार्ट। अब आ जाते हैं पांचवें पार्ट पर। पांचवें का पहला देखिए क्या कह रहा है। पांचवें के पहले में कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी संख्या को जब हम पलट देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे देखिए 8/13, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा? 13/, कोई दिक्कत? दूसरा देखो बेटा -6/19, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा? 19/-6। अच्छा तीसरा देखो 17/-16, तो बेटा क्या बनेगा? -16/17। वैसे तो माइनस का कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेकिन जब संख्या ऊपर ले जाओ तो चिन्ह भी ले जाओ। समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं पर भी लगा सकते हो। क्या समझ गई? चौथा पार्ट देखिए -9 लिखा हुआ है, इसका बताओ। तुम बताओ इसका बेटा क्या होगा? -9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? आप बताइए। योगात्मक नहीं, गुणात्मक। बैठ जाए, हम तो बताएंगे ही, पहले बैठिए। हाँ आप बताइए। -9 का -9 रहेगा। बैठो। हाँ आप बताओ। 9 तो लिखा ही है, माइनस का प्लस कर दोगी। योगात्मक प्रतिलोम कर रही हो कि गुणात्मक प्रतिलोम कर रही हो? तुम बताओ। हाँ गलत तुम्हारा भी। चलो तुम बताओ। -1/9। वेरी गुड बेटा, ये 9/1 होता है। क्या होता है? और इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1/-9 या -1/9, दोनों सही हैं। बताओ क्या समझ में आया? बेटा किसी भी संख्या के बट्टे में कितना माना जाता है, और इसको पलटना है हमको। तो 5 को पलटोगे तो कितना हो जाएगा? 1/5। तो -9 को पलटोगे तो 1/-9। अब मत भूलना। अब बताइए 17 का गुणात्मक प्रतिलोम। हाँ आप बताओ, कहाँ गए भैया? पढ़ा रहे हैं हम। 17 का गुणात्मक प्रतिलोम तुमसे पूछे। हाँ सर 1/-17। 1/17। बैठ जाओ, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। छठा देखो क्या लिखा हुआ है? 2/5 × 9/4। बेटा पहले तो इसको हल करना पड़ेगा, तो पहले हल कर लो। कुछ कट रहा है? हाँ 2 1 2, 2 दूनी 4। और कुछ कट रहा है? 9 1 5 दूनी। बेटा गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या बनेगा जाकर? 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम। क्या समझ में आया? इतने सरल क्वेश्चन थे, कुछ कहने को नहीं। समझ गए? जल्दी से लिख लीजिए। तो देखो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? -32 5/-5 का 14 -3/-20 गुणे 0 -13/5। आप बताइए आंसर जानते हैं इसका? नहीं जानते हो? आप बताइए। नहीं जानते हो? आप बताओ। क्यों? 0 कहाँ से आ गया? हम तुम बताओ क्यों? हाँ देखिए ऐसा है कि ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या, सारी संख्या काहे में लिखी हुई है? गुणे में। काहे में लिखी है? और गुणे में जब भी संख्याएं सारी लिखी हो और कहीं पर आपको 0 मिल जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और एक गाना गा दो। कौन सा गाना? 0 से टकराओगे 0 बन जाओगे। क्या? 0 से टकराओगे 0 बन जाओगे। तो बेटा 0 से गुणा हो गई, तो पूरे की गुणा हुई 0 से, तो आंसर कितना आ गया?
कितनी बड़ी भी श्रृंखला हो, कितनी बार भी गुणा हो रही हो, लेकिन और कहीं पर जीरो मिले तो क्या लिख दोगे? समझ में आया? नहीं आया? 50 बार लिखा हो लेकिन गुणे में होना चाहिए, प्लस में मत लगा देना, गुणे में होना चाहिए। कि काहे में होना चाहिए? और जीरो मिल जाए तो जीरो लिख दो। समझ गए? ये आपका अभ्यास कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? ठीक, अपना ये नोट कर लीजिए और जो सत्य सत्य पहले वाले हैं उनको कॉपी पर लिख कर लीजिए।